हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट जो है वो क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 11th का है, जो क्लास 12th में ज़रूरत पड़ता है। उसको आपको जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए ताकि आपको क्लास 12 में कोई भी दिक्कत फेस न करना पड़े। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूँ, वो चैप्टर जो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है वो आपको फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ाया गया होगा, तो वो आपको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद से आपको वेक्टर पढ़ाया गया होगा, वेक्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। काइनेमेटिक्स पढ़ाएगा, मोशन वाला पार्ट, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन भी हो जाता है, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी पावर, इतना आप जो है ना रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से मुझे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप बहुत डीप में जाएँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स फार्मूला ये सब जो है पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। ये फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर हम लोग करेंगे, तो उसमें जो आपको मोल कॉन्सेप्ट्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, दो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से जो है उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्टार्टिंग में एक जो है वो फंडामेंटल पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड। आप लोग पता नहीं कैसे पढ़े हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो पढ़ाया गया वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे मैं फंडामेंटल ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। इसके बाद से जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसको भी रिवाइज कर लेना है आपको अच्छे तरीके से। और नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, उसको रिवाइज कर लेना। और आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है, उसको रिवाइज कर लेना। इतना सारा चीज़ आपको जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना चाहिए। ये जो है वो क्लास 12 में ज़रूरत पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लास 12 में थोड़ा हेल्प किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर है नहीं, तो वो 12 में पढ़ाना पड़ता है अच्छे तरीके से, ताकि जो है वो रिलेट होता है नहीं, उसका यूज़ भी आ जाए डायरेक्टली, ठीक है। तो वो आपको जो मतलब कि पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो अभी बताया आपको हम, ठीक है ना, वो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। लेकिन वही बात अगर मैथ की करेंगे तो मैथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर है, ठीक है, तो वो क्लास 12 में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 में, तो जिसमें ये लिमिट का जरूरत पड़ता है। बिना लिमिट आए आपको ये नहीं हो पाएगा, तो लिमिट को अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है क्लास 12 में, ठीक है ना। तो एज सच मैथ में कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको जो है चीज़ों को बहुत डीप में जानने के लिए। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो बताएगा ना, ये जो है आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको क्लास 12 में, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।